मेरी प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं। ईश्वर की कोई श्रेष्ठ उपासना है तो हमारे जीवन की प्रसन्नता है। जिनके पास प्रसन्नता नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। और जिनके पास सब कुछ है लेकिन जीवन की प्रसन्नता नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं। प्रसन्नता ये मूल है और प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है, ये मन का विषय नहीं है। मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांगमय स्वरूप शिव महापुरुष भगवान की मैं वंदना करता हूं। जीवन की सभी आदि व्याधि उपाधि ताप संताप से मुक्त करने वाला एक ग्रंथ है। प्रसन्नता ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा अर्चन है, सबसे बड़ा आराधन है। कौन प्रसन्न रह सकता है? जिनके जीवन में कोई लालच वृत्ति नहीं है। एक ही लालचा होने चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण करने का एक भाव, वही लालचा होनी चाहिए। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं जिन श्रोताओं के हृदय में एक भाव रहता है कि भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की महिमा सुनते रहें और भगवान की सारी सारी स्तुति और भगवान शिव जी की प्रशंसा सुनते रहे। बहुत श्रोता ऐसे होते हैं कि हम स्वयं की प्रशंसा सुनने के लिए आदर हमेशा आतुर रहते हैं, कब हमारी प्रशंसा हो, कब हमारी प्रशंसा हो। व्यासपीठ कोई मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं है, व्यासपीठ सिर्फ भगवान शिव की स्तुति के लिए है, भगवान महादेव के ग्रंथों के गायन के लिए है। ये कथा भगवान का आराधन है, उनकी उपासना है। और एक बात याद रखिए, कथा कोई नाच गान नृत्य नहीं है, कथा एक गंभीर विषय है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। हमारे जीवन की दृष्टि बदलते हैं, हमारे जीवन की शैली बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलते हैं। इसलिए धन्य शिव महापुरुष से कथा परम पावन, यस्य श्रवण मात्र न पाप यानपि। कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करता है, मनुष्य अपने जीवन में बहुपार हो सकता है। अरे कथा सुनने की बात तो दूसरी रही, पहली बात तो यह है सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम। जो मनुष्य कथा स्थल पर प्रवेश करता है वही परम धाम परम पद का अधिकारी है। लेकिन जितनी हमारे जीवन में कथा की गंभीरता होनी चाहिए, इतनी कथा की गंभीरता हमारी सनातनी परंपरा में बहुत लोगों के पास नहीं है। इसीलिए कथा कहने वाला भी गंभीर होना चाहिए, कथा सुनने वाला भी बहुत गंभीरता के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करे, क्योंकि कथा मनुष्य को जीवन में धन्य करने की कथा है। धन्य धन्य कथा शंभो, भगवान शिव जी की कथा धन्य है। स्तवम धन्यो धन्य एवं ही। भगवान की कथा भी धन्य है, कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला, ये सब धन्य है। क्यों धन्य है? यदा कर्ण मात्रण शिवलोकम व्रजेन नरः। जिनके कान में भगवान महादेव की कथा पढ़ती है उसी समय वो मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी हैं। शिवलोकम व्रजेन नरः। उनको भगवान महादेव का लोक मांगना नहीं पड़ता, भगवान शिव जी को कुछ कहना नहीं पड़ता कि मुझे भगवान महादेव का लोक मिले। लेकिन जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, शिव प्राप्ति भवे। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनकी मन की इच्छा एक रहती है, मैं भगवान तक कैसे पहुंचूं, मुझे भगवान महादेव कैसे मिले, मैं शिव की झांकी कैसे कर सकूं। इसलिए शिव महापुरुष ग्रंथ का श्रेष्ठ एक सूत्र है, शिव प्राप्ति भवे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहेगा, भगवान महादेव को कैसे मिलूं। और भगवान को मिलने के लिए एक ही उपाय है, श्रवण प्रीति ही। भगवान की कथा सुनने में प्रेम रखे, भगवान की कथा सुनने में हमारी प्रीति निरंतर है। इसलिए एक कथा श्रवण करने से किसी के जीवन में कुछ भी नहीं होगा।
दीर्घकाल तक निरंतर कथा श्रवण करनी चाहिए मनुष्य को। इसीलिए कहा सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः इत शिवप्राण से कथा परम पावन है। मनुष्य को पावन करने वाले भगवान की कथा है। कथा सुनने से बहुत सारा पुण्य मिलता है। रासु यत पूर्णिम अग्निष्टम शतेन तत्पूर्ण में लभते कथा श्रवण मात्रतः। इतने बड़े बड़े पुण्य भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मिलता है। और जहां कथा होती है कथा भवति यद्गृहे, जिस गृह में जिस स्थान पर भगवान के महादेव की कथा गाई जाती है, अश्वमेघ सहस्त्राणि तीर्थभूतम तद्गेहम, सभी तीर्थ वहां दौड़ते दौड़ते आते हैं। वसताम पापनाशनम, वहां जितने पाप कर्म है सभी पाप कर्म वहां से भस्म हो जाते, नाश हो जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, चतुर्वर्ग प्रदम सेवम चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं मिल जाता है। इसलिए हर मनुष्य के लिए कथा एक आशीर्वाद है। शिव महापड़ ग्रंथ की विशेषता है, इसमें कोई जाति ज्ञाति वर्णभेद, कोई ऊंच कोई नीच, ऐसा कुछ भी भाव नहीं। जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के सुख के लिए, जीव मात्र की शांति के लिए ये भगवान महादेव की कथा है। लेकिन बहुत लोग कम रह दुनिया में रहते हैं जो कथा प्रेमी और भगवान की कथा को समर्पित है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि महादेव के भक्तों के लिए महादेव की कथा है, ऐसा कुछ भी नहीं। शिव भक्तों के लिए जरूर मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। और शिव महापड़ ग्रंथ कोई सरल ग्रंथ नहीं है, विधि विधान पूजा अर्चन दर्शन से भरा हुआ ग्रंथ है, योगदर्शी ग्रंथ है, योगी महापुरुषों के लिए ग्रंथ है। आज से 30-35 साल पहले देखे आप, दूर दूर तक कहीं भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिल रहा था। बहुत कम मात्रा में भगवान महादेव की कथा का आयोजन होता था। अब हम गौरव करते हैं कि भगवान महादेव की कथा सुनने में बहुत सारा अवसर मिल रहा है, इतना पहले नहीं मिलता था। हमने जब शिव महापड़ कथा में प्रवेश किया 30 साल पहले, तब मुझे भी भगवान महादेव की कथा सुनने का बहुत मन करता था। दूर 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 बहुत कम नहिवत वक्ता थे, लेकिन इतने बड़े रूप में इतनी भव्यता दिव्यता से भरपूर शिव महापड़ कथा का आयोजन नहीं होता था। अब यात्रा करते करते, और मैं बहुत हृदय से मैं सत्य कहता हूं, आज परम वंदनीय श्री हमारे महेंद्र जी महाराज के माध्यम से 30 साल के बाद में यहाँ जबलपुर पहुंचा। मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते 30 साल बीत गए। कितनी मेरी लंबी जर्नी रही होगी, कितनी मैंने यात्रा की होगी। 824वीं कथा आज मैं यहां पर आरंभ कर रहा हूं। बहुत समय निकल जाता है, बहुत समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन आज बहुत सारे वक्ता भगवान महादेव की कथा गा रहे हैं। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का श्रेष्ठ मार्गदर्शक ग्रंथ है। और महादेव के भक्तों के लिए तो रोज रोज शिव महापड़ ग्रंथ का तो पारण करना ही चाहिए। ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का कोई पाठ करे सब पापान मुच्यते क्षणात्। अरे शिव महापड़ ग्रंथ का कोई पाठ न करे, पारण न करे, लेकिन आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करते हैं, इस ग्रंथ की पूजा करते हैं, तो भी अश्वमेघ सहस्राणि दिने दिने रोज उनको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है जो शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं। प्रणाम करने मात्र से नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। दूर से जो शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं उस मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है। एक ग्रंथ की महिमा है।
और जीवन में एक बार शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करता है, स जीवन मुक्त उच्चते। सप्त संहिता मादरा, आदर के साथ एक बार शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते हैं, ये मनुष्य जीवित हो तो इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। इस ग्रंथ की एक श्रेष्ठ महिमा है। आज तो पहला दिन है, थोड़ा समय में भी नहीं रह सकते पहले दिन, लेकिन तो भी समय पर सब कुछ हुआ और धीरे धीरे सब कुछ भी हो जाएगा, होने वाला ही है, क्योंकि हम सब तो इस कथा के लिए निमित्त मात्र हैं। जो कुछ कर रहे हैं भगवान, ये शिव जी की कृपा से हो रहा है। तो आइए हम शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे आदर के साथ, भक्ति के साथ, भगवान व्यास जी के शब्दों में। वैसे तो बहुत सारे देवताओं की वंदना करनी चाहिए, पृथ्वी देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, जल देव, आकाश देव, सागर देव, नवग्रह, सर्व पर्वतो, सागरो, सर्व तीर्थो, सर्व दिशाओ, सर्व ब्रह्मांडो, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृदेवता, मातृदेवता, विश्व देवता, ब्रह्मांड देवताओं को प्रणाम करते हुए और हमारे इष्ट देव भगवान महादेव की वंदना करते हुए, जिस ग्रंथ का 9 दिन के लिए सेवन करना, श्रवण करना है, इस ग्रंथ की वंदना कर रहे हैं हम भाव से और आदर के साथ, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न भाव से खिले हुए पुष्प भगवान को अर्पण करते, मुरझाए हुए पुष्प को नहीं। इसलिए बहुत आदर और बहुत हृदय से भाव प्रकट करते हुए शिव महापुराण ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्न धीः शिवः प्रसन्तां याया दद्यां स्वपदयो रतिं दद्यां स्वपदयो रतिं। हमारी प्रसन्न बुद्धि से हमारा मन, हमारा चित्त महादेव आपके चरणों में समर्पित करते हुए, महादेव जी आपका जो वांगमय स्वरूप है, जो शब्द मूर्ति है, इस शिव महापुराण ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा सुंदर एक भाव प्रकट किया, तो कथा की सुंदर एक रूपरेखा आपके समक्ष में प्रस्तुत करो। इनमें बहुत सारे ऋषि मुनियों, देव और महादेव का सुंदर संवाद है और प्रधान संवाद भगवान महादेव जी और माता भवानी का है, क्योंकि प्रथम गायक शिव महापुराण ग्रंथ के अत्र वक्ता महादेव स्वयं भगवान शंकर जी शिव महापुराण ग्रंथ के वक्ता हैं। भगवान महादेव ने भवानी को कथा कही और भवानी ने दूसरों को संदेश दिया, नहीं दिया, इसका कोई प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है। परंतु जब भगवान महादेव की कथा गा रहे थे, तभी भगवान महादेव का ही स्वरूप, महादेव का ही रूप, जो शिलाद मुनि के पुत्र हैं, जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, महादेव के मुख से कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान नंदिकेश्वर ने कथा सुनी। नंदी मतलब शिवालय में आप जो प्रणाम करने के लिए जाते, इस नंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। शिलाद मुनि के पुत्र जो महादेव का अवतार है, शतरुद्र संहिता में जिनकी कथा है, इस भगवान नंदिकेश्वर की बात है। कई लोग शिवालय में जो नंदी है उनको और उनको एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं, स्वयं भगवान शिव जी का अवतार है। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि महादेव का कोई अवतार ही नहीं हुआ। आसमान में से जितनी बारिश की धारा है, इतने भगवान महादेव के अवतारों की भी कथा है।
भगवान शिव जी के जितने अवतार हुए इतने अवतार कोई देवताओं ने भी नहीं दिए, इसलिए भगवान शिव जी अवतार भी है, आकार भी है, निराकार भी है, ओमकार भी है, निर्विकार है, सकल है, निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है। भगवान शिव सब कुछ है, ये शिव है। भगवान नंदिकेश्वर ने कथा श्रवण करने के बाद मंदराचल पहाड़ पर जाकर गुफा में तपस्या में लीन सनत कुमारों को भगवान महादेव की कथा की। भगवान सनत कुमार ने भगवान नंदिकेश्वर के मुख से कथा श्रवण करने के बाद निरंतर ध्यानस्थ भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कथा कही और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सनत कुमारों के मुख से कथा श्रवण की और भगवान व्यास जी ने उसके सद शिष्य महादेव के परम भक्त किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं शब्दों के आचार्य सूत पुराणे को कथा कही और सूत पुराणे जी ने प्रयाग तीर्थ में जाकर अगणित ऋषि मुनियों को भगवान महादेव की कथा कही। एक कथा का क्रम है। जब भगवान महादेव ने कथा का गायन किया तब शिव महापुराण ग्रंथ के 100 करोड़ श्लोक थे, 12 संहिता थी। बाद में धीरे धीरे इस पुराण का अल्पीकरण हुआ। 100 करोड़ में से 1 करोड़ श्लोक रहे, विभाजन हुआ, 12 संहिता रही और बाद में मनुष्य की आयु धीरे धीरे अल्प होती गई, पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया। 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक, 12 संहिता रही और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 12 संहिता में से 7 संहिता के साथ 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और सुंदर भगवान महादेव का वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण ग्रंथ की दिव्य रचना हुई। हमारे सामने जो शिव महापुराण ग्रंथ है महर्षि वेदव्यास रचित है, उनका ही प्रसाद है, उनका ही आशीर्वाद है। इसलिए हम जो आपके समक्ष कहने का प्रयास करेंगे, जरूर अन्य पुराणों का आधार हम लेते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा है वही कहने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी का सुंदर आगमन होने जा रहा है। सभी ऋषियों ने सुंदर स्वागत भी किया और सुंदर आसन पर स्थापित किया और सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण के मुख से शिव महापुराण कथा श्रवण करने का एक भाव प्रकट किया है। और जहां गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान है, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी और शयनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रथम 5 श्लोक प्रश्नार्थ है, जिज्ञासा है। हम सभी क्या सुनना चाहते हैं, हम क्या श्रवण करना चाहते हैं, वहां से एक दिव्य कथा का प्रारंभ रहता है। तो आइए हम शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले 2-3-4 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जी जिनको याद करते हैं, भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री राम हमारा मंगल करें। ये चौपाई सुबह में उठते समय, रात को सोते समय, घर से बाहर निकलते समय, यात्रा करते समय, दुकान ऑफिस खोलते समय और यात्रा प्रारंभ करते समय एक बार बोलने के बाद 3 बार भगवान नारायण को याद करने की महिमा है। तो बहुत सारे मनुष्य भक्तों को कंठस्थ हैं और जिनको कंठस्थ नहीं है वो कंठस्थ करने का प्रयास भी करेंगे और कथा की याद स्वरूप ये चौपाई हम मुखपाठ करेंगे, नित्य हमारे जीवन में बोलने का प्रयास करेंगे। सुबह में उठे एक बार बोले, शाम को सोते समय एक बार बोले, घर से बाहर निकलते समय, कोई कार्य के प्रारंभ करते समय
ये रामचरितमानस की चौपाई है, तुलसी का आशीर्वाद है। इसका भाव ऐसा है, ये भवन तो बड़ा मंगलमय है, लेकिन इस भवन में बहुत सारे अमंगल रहते हैं। इस अमंगल को दूर करे भगवान, हमारे पर कृपा कर। इन बहुत सारा दूषित भाव रहता है, दूषित भाव को दूर करने के लिए हम भगवान आपको प्रार्थना करते हैं। ऐसा चौपाई का अर्थ है। इसलिए भाव से और आदर के साथ आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो, और हम बहुत धीरे धीरे कथा गाते हैं, शोर बकोर नहीं करते, बराड़ा नहीं पड़ते। आदर के साथ सुनने वाला भी आदर से सुने और मैं भी आदर के साथ कहूं, शोर नहीं, प्रेम से मन ही मन महादेव को याद करें। जो महादेव को याद करते उसके जीवन में कोई फरियाद नहीं रहती। इसलिए हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता उड़ता जागता, घर में वन में शमशान में कोई भी स्थिति में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में निरंतर महादेव 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 महादेवी कीर्तना सर्व पाप हरम परम। जो शिव जी को याद करता है ये मनुष्य सदैव पावन रहता है। अपने इष्ट को याद करें, राम जी को याद करें, द्वारकाधीश कृष्ण जी को याद करें। आपकी परंपरा में जो है निरंतर उसका स्मरण करें। कलयुग में वही सबसे बड़ा एक साधन है भव पार होने के लिए, और क्या हो सकता है। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम।
शिवाय नमः 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 शिवाय शिव महापणम तिलकम खलु सतपुराणम। सभी पुराणों में तिलक समान ये शिव महापड़ा ग्रंथ है, वेद सम्मत है। भगवान महादेव की भक्ति का उद्गम स्थान है ये शिव महापड़ा ग्रंथ है। और जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ का श्रवण करते हैं तवे जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते, जो भगवान महादेव की कथा सुनते, तवे जन्म सफलम। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसका जन्म लेना धन्य है, उसका जीवन धन्य है, उनका जीवन सफल है। और भगवान व्यास ने तो कहा जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके मातोश्री भी धन्य है, जननी धन्य, अरे जन को धन्य, उसके पिताजी भी धन्य है, उसका कुल धन्य है जिस ग्रंथ का श्रवण करते हैं। इसलिए शिव महापड़ा ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सभी पुराणों में तिलक समान एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषता है। और हमारी सनातनी परंपरा में कितने ही आपने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, कितने बड़े बड़े सोना चांदी के आभूषण धारण किए हैं, लेकिन जिनके भाल में तिलक नहीं है वो शुभ नहीं है। लेकिन जिन्होंने कोई आभूषण नहीं पहने हैं, इतने महंगे वस्त्र भी धारण नहीं किए हैं, लेकिन जिनके भाल में तिलक है वो मंगल है, वो शुभ है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा तिलक है। लेकिन सभी हिंदू, सभी सनातनी लोग ये भूल रहे हैं। ये हमारी पहचान है, हमारा परिचय है। इसलिए तिलक की महिमा है। ये भगवान व्यास ने गाया है, शिव महापणम तिलकम। शिव पुराण तिलकम खलु सत्पुराण, खलु सत्पुराणम। वेद सम्मत ग्रंथ है, वेदांत
सत् परवास्तु गीतम् यो वे श्रोति जो कुछ यो सुनेंगे, वे पठेत् च शृणुयात् आदर के साथ परमादरेण कथा कैसे सुनो तो का आदर के साथ श्रवण करते हैं। प्रिय है सही लभेत् परमागति शंभु प्रिय सही लभेत् परमागति। उनकी कभी अधोगति नहीं होगी, उनकी परम गति होगी। इसलिए कहा तवेव जीवनम धन्य। जो कथा का श्रवण करते हैं उनका बहुत बड़ा महात्मा है। तवेव जीवनं धन्यम्। सभी श्लोक तो नहीं गाते, लेकिन कोई कोई पूर्व श्लोक गा लेते हैं। बाकी तो भगवान कथा ये वार्ता की तरह कहना चाहिए, कथा वार्ता जिनको कहते हैं। इसीलिए जो भगवान व्यास जी ने जो गाया है और थोड़ा थोड़ा गाना चाहिए। बाकी तो हमारी भाषा में हम भगवान महादेव की कथा का सुंदर गायन कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई श्लोक, एक एक श्लोक भगवान महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक भगवान शिव का अर्चन है, एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। इसलिए सभी भगवान व्यास जी का प्रसाद है। तवेव जीवनं धन्यम् तवेव जन्म सफलम् तवेव जननी धन्या तवेव जनको धन्य तवेव जनको धन्य। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उसके मातोश्री और उसके पिताजी को भी प्रणाम किया और धन्यता दी। बाद में आगे कहा तवे कुल मुत्कुष्टम, उसका कुल भी धन्य है। तवेव कुलमुत्कुष्टम् सत्यम सत्यम न संशय। इस बात पर संशय नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है छोटी छोटी बातों में संशय करता रहता है। मनुष्य का एक सारा स्वभाव रहता है, अनुसरणीय अनुकरणीय है, संशयशील स्वभाव रहता है। लेकिन जीवन संशय से निर्माण नहीं होता, जीवन श्रद्धा से निर्माण हो सकता है। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति है वही जीवन धन्य है। इसलिए कहा यतः सदा शिवे भक्ति दृशी त्वयि राजते दृशी त्वयि राजते। जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति राज कर रही है उनका ही जन्म लेना सफल है, उनका ही जीवन दर्शन ही है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा जो भगवान महादेव को समर्पित है और जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो मनुष्य नहीं रुद्र एवं न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, ये मनुष्य साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा और स्वयं भगवान महादेव ने भी कहा कभी मेरे दर्शन का अवसर आपको ना मिले, कोई मेरा परम भक्त है उनका दर्शन कर लीजिए, वही मेरे स्वयं का दर्शन है। इसीलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए आप सभी हमारे लिए साक्षात रुद्र स्वरूप है।
जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं